हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम रैपिड रिवीजन करेंगे और ये हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये और हाफ ईयरली एग्जाम में आपके चल रहे होंगे, इसलिए ये जो रैपिड रिवीजन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाएंगे और पूरे चैप्टर को जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इज इन गिवन अमाउंट मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट की बात हो रही है, इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट की बात करी गई है ना। सॉल्यूट दैट मींस कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं वाटर का, तो वाटर के अंदर अगर मैं सॉल्ट को डिसॉल्व करती हूं तो जो सॉल्ट होगा वो होगा सॉल्यूट, और जो जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं जैसे कि वाटर, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो जैसे अगर हम वाटर के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे दैट मींस कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती रहेगी सॉल्यूशन की, और अगर हम किसी भी सॉल्यूट के अंदर वाटर को डिसॉल्व करते जाते हैं ज्यादा से ज्यादा तो वो डाइल्यूट होता चला जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोला है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस कि वो अमाउंट जो सॉल्यूट का जो कि हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट आता है हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर इन वाटर आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा कैसे प्रिपेयर होता है वाटर का, जैसे भी क्योंकि जिस चीज के अंदर हम वाटर डाल देते हैं उसको हम हमेशा बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन लिक्विड लाइक अल्कोहल, एसीटोन एक्सेट्रा आर नोन एज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हमारा जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर डिसॉल्व करा गया है लिक्विड जैसे कि अल्कोहल या फिर एसीटोन, इसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस नोन एज अ सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर दैट मींस कि जिसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिसॉल्व हो, जैसे वाटर के अंदर हम सॉल्ट डालेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। अगर होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं, उससे मिलकर बना हुआ जो होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको कहते हैं? ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर मटेरियल दैट्स आर insoluble in a solvent and have particle that are visible to naked eye from a suspension। तो देखिए यहाँ पर सस्पेंशन की बात करी गई है। तो सस्पेंशन क्या होता है? तो जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं दैट मींस कि जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता, उसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि हमें वाटर के अंदर सॉइल को डाल देते हैं तो उसके सॉइल के पार्टिकल वाटर के अंदर हमें विजिबल होंगे, हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। जबकि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर हम उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्वेंट को डालते हैं जैसे कि वाटर के अंदर हम सॉल्ट को डालते हैं तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा जिसमें कि जो पार्टिकल है, जो सब्सटेंस हम उसके अंदर डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, वो हमें नेक्ड आई से दिखाई भी दे रहा है और वो पूरी तरीके से उसके अंदर मिक्स भी नहीं होता है। ठीक है। तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो उसके अंदर सस्पेंड रहते हैं, दैट मींस कि लटके हुए रहते हैं। अगर हम उस वाटर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, डिस्टर्ब ही ना करें, तो वो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो नीचे आकर बॉटम पर बैठ जाएंगे। तो ये होता है हमारा सस्पेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? तो प्योर से आपको पता लग रहा है कि जिसमें एक ही तरीके के एलिमेंट होते हैं उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, या फिर हम कंपाउंड की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि जो कंपाउंड होगा वो फिक्स उसके अंदर किसी भी उसके अंदर फिक्स रेशो में वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर वाटर की बात करूँ, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है। तो ये जो वाटर है, अगर हम रिवर का वाटर भी ले लेंगे तब भी उसमें क्या होगा, उसका जो रेशो होगा वो हाइड्रोजन के 2 होंगे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट, और ऑक्सीजन का एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। और इस तरीके से आप कहीं से भी वाटर ले, टैप से लेंगे तभी उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, और अगर आप सी वाटर लोगे तभी उसका फॉर्मूला H2O होगा। ठीक है। तो कहीं से भी आप पानी को ले लीजिए, वाटर को ले लीजिए, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O होगा। दैट मींस कि फिक्स रेशो इनका होगा। हाइड्रोजन का अलग एलिमेंट जो है उसका भी फिक्स रेशो होगा, हाइड्रोजन के 2 ही एलिमेंट होंगे, ऑक्सीजन का एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। आगे देखते हैं हम क्या बोला गया है प्योर सब्सटेंस के बाद। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द माइनर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूट। यहाँ पर बोला है कि जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम लेस क्वांटिटी में डालते हैं वो हमारा होता है सॉल्यूट। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है सॉल्यूट, और जो हम जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। दैट मींस जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो कि वाटर के अंदर आपने शुगर को डिसॉल्व किया तो जो शुगर की क्वांटिटी है उसमें हम कम डालेंगे, जबकि हमारे पास जो वाटर होगा वो तो ज्यादा होगा। तो जो कम क्वांटिटी वाला है वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूट। दैट मींस जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूट कहलाएगा और सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस इन एलिमेंट या कंपाउंड की बात करें तो मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मिक्सचर के बारे में बताया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मिक्सचर किसको कहते हैं, कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ जो मिक्स होता है ए मैटर विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस एलिमेंट या फिर कंपाउंड की बात करें, मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। तो मिक्सचर किसको कहते हैं, वो मैटर जिसमें क्या होता है मोर देन वन सब्सटेंस, जिसमें जो एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, वो एक या एक से ज्यादा होते हैं। एक तो नहीं होता, एक से ज्यादा ही होते हैं, तभी वो मिक्सचर बन पाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आप घर में नमकीन खाते हैं तो नमकीन के अंदर कितनी कितनी मूंगफली भी मिली हुई होती है ना, भुजिया भी मिली हुई होती है, मखाने भी मिले हुए होते हैं, काजू भी मिले हुए होते हैं, बादाम भी मिले हुए होते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर मिली हुई होती हैं। तो क्या है, उसके अंदर रेशो फिक्स नहीं है, रेशो फिक्स नहीं है यानी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। अब प्रोपोर्शन फिक्स ही नहीं है तो इस टाइप के जो कहलाता है हमारा मैटर वो कहलाता है मिक्सचर। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा क्या कहा गया है। और आता है पॉइंट है यहाँ पर 9, द प्योरेस्ट फॉर्म द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द एलिमेंट। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो यहाँ पर अगर हम प्योरेस्ट किसको बोलेंगे, किसी भी मैटर के अगर हम प्योरेस्ट पार्ट की बात करेंगे तो वो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी, आयरन है, आयरन का एक एलिमेंट ले लो आप, ठीक है, अब उसको ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, क्या उसको ब्रेक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। यानी वो प्योरेस्ट वही सब्सटेंस होगा, वही इसमें मैटर होगा जो क्या कहलाएगा हमारा एलिमेंट।
तो देखिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर 9 द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो जो प्योरेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? तो जो प्योरेस्ट मैटर की अगर हम बात करें तो वो हम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम उसको और ज्यादा ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में, इज कॉल्ड एन एलिमेंट। उसको हम बोलते हैं, उस प्योरेस्ट मैटर को बोलते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर एक बात मेन है, कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो इसमें जो कंपोज किया जाता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, 2 और मोर देन 2। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। तीसरा है यहाँ पर केमिकल कंबाइन इज फिक्स, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उनका वो फिक्स होता है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिक्स होता है, ये आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। तो इस तरीके के जो मैटर होते हैं वो हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट वेयर द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट और कंपाउंड। क्या बोला इसमें? जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अगर हम अलग-अलग उनके एलिमेंट की बात करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो अलग-अलग होगी। वेयर इज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपाउंड। ऐसे ही मिक्सचर में जो एलिमेंट्स डिसॉल्व होते हैं या मिले हुए होते हैं उसके जो कंपाउंड्स हैं सेम ऐसे ही प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड हम मिक्सचर किसे कहते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो कंपाउंड हमारे पास बनकर आया है तो वो क्या कहलाता है हमारा, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैंने आपको वाटर का यहाँ पर NaCl का ले लीजिए, आप NaCl का एग्जांपल ले लीजिए, तो NaCl में Na की जो प्रॉपर्टी होगी और जो Cl की प्रॉपर्टी होगी वो क्या है, ये अपने आप में तो प्योर है। Na अपने आप में प्योर सब्सटेंस है और Cl भी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। जब इसका हम कंपाउंड बनाते हैं यानी NaCl बनाते हैं, ठीक है, जब हम NaCl बनाते हैं तो यानी नमक बनाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखिए इसमें क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो देखा होगा आपने कि जो अगर देखो वाटर के अंदर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको हम क्या एक टाइम तो ऐसा आता है कि वो डिसॉल्व नहीं हो पाती शुगर उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, वो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाती है। अब डिसॉल्व होते होते एक टाइम ऐसा होता है कि वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसका जो मैटर है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर हम उसको कूल कर दें थोड़ी देर के लिए, इसको एज इट इज छोड़ दें, उसका टेम्परेचर को एज इट इज छोड़ दें, नहीं रहने दें, तो क्या होगा, वो जो सब्सटेंस सॉल्यूट है, जो उसके अंदर डिसॉल्व किया गया, जैसे वाटर के अंदर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे थे अपनी, तो वो क्या ठंडा होने के बाद क्या होगा, वो क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो रैपिड रिवीजन है आपको क्लियर हो गया होगा और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो पूरा तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जो रिवीजन है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को पूरा स्टडी पॉइंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।